हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में, जिसे रिप्लेस किया गया आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस से। तो सबसे पहले ये बता दूं, आज नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, जिसमें यह कहा गया कि 1 जुलाई 2024 से ये जो आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ये 3 जो लॉ हैं ये रिप्लेस करेंगे आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को, और ये इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2024 से एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलएलबी, एलएलएम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलएलएम कोर्स में इनरोल्ड हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो उन पे इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उनको किस तरीके से डील करना है, पहले वाला पढ़ना चाहिए या फिर जो अभी रिप्लेस होगा, जो न्यू लॉज हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जो लोग भी, स्पेशली आप जब ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2024 से, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है, उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कभी ना कभी ये जो है एक्ट आपको पढ़ना ही होगा। तो अभी से क्या करो कि कंपैरेटिवली स्टार्ट कर दो। सिंस सपोज करो जो भी एग्जामिनेशन जुलाई से पहले हैं या फिर वैसे एग्जामिनेशन का जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आ चुका है, डेट उसका रिलीज कर दिया गया, तो वैसे एग्जामिनेशन में जो पिछले जो लास्ट लॉज हैं आईपीसी, सीआरपीसी, वही पूछे जाएंगे। लेकिन जिन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, सपोज करो जिनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उनके लिए आप ये करो कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन से जो एक्ट से पूछे जाएंगे, पुराने वाले पूछे जाएंगे या न्यू वाले पूछे जाएंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये एक्ट आपको पढ़ने ही होंगे। तो बेहतर ये है कि अभी से जो है कंपैरेटिव स्टडीज जो है करना आप स्टार्ट कर दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि पुराना जो बेयर एक्ट है या फिर नए वाले बेयर एक्ट से आपको कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ बेयर एक्ट ही है, क्रिमिनल मैनुअल, केडी गौर की बुक है ये। तो इसमें क्या दिया गया, कंपैरेटिव स्टडी। आगे फ्रंट जो होगा, इसमें जो आप फ्रंट पेज, कुछ पेजेस जो इसमें, उनमें कंपैरेटिव स्टडी दिया गया, मतलब पुराने वाले में कौन सा सेक्शन में कौन सा प्रोविज़न था और नए वाले में कौन सा सेक्शन में क्या प्रोविज़न है। तो उससे एक आप टाइमलाइन बता सकते हो कि पहले ये सेक्शन में मर्डर था, अभी ये सेक्शन में मर्डर है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए गए हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, आपने पहले से पढ़ रखा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, इवन फ़ायदा ही है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एंड इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के, प्रोविजंस हैं, क्लॉजेस हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही है कुछ सेक्शंस को छोड़ करके। तो आप क्या करो कि अभी से कंपैरेटिव स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो बेयर एक्ट से। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अभी बहुत क्योस होने वाला है कि न्यू बुक आएगी, आपको नई किताब से पढ़ना चाहिए, पुरानी किताब से पढ़ना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही है, कुछ प्रोविजंस को छोड़ के, कुछ सेक्शंस को छोड़ के। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी अभी से धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। मैं उन लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम जुलाई या जिनका अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जिनका हो चुका है अनाउंसमेंट तो सिलेबस वही रहेगा जो आपके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये था कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी होगा स्मूथली होगा, और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं किसी एक को इम्पैक्ट करेगा ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। इवन लॉयर्स जो है, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उनको भी गो थ्रू करना होगा, और ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जुडिशरी जो है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में, और वो चल रहे हैं पिछले वाले प्रोविज़न से, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रोविजंस। तो उन केसेस को तो वैसे ही डील किया जाएगा, क्योंकि वो आधे पे रुके हुए हैं। तो बहुत स्मूथ होगा, बहुत धीरे धीरे स्लो होगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी से कंपैरेटिव स्टडीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा कोर्स भी है प्लेलिस्ट में, आप उसको जा करके देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।